अगर आप भी कक्षा 8 के छात्र हैं, हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो यह 100% रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। यह जो पेपर है 50 नंबर का होने वाला है। विषय आपका हिंदी है। कक्षा 8 के लिए जो है पेपर रहने वाला द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा यानी कि दिसंबर मासिक परीक्षा का यह पेपर रहने वाला है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका रहने वाला है, यानी कि इसी में प्रश्न इसी में जो है इसको उत्तर लिखकर जमा करना है। ठीक है, समय आपको 2 घंटा ही मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आपको नीचे आना, यहाँ पर दे रहा है छात्र और छात्रा का नाम। तो जैसे मेरा नाम आयुष है तो मैं अपना नाम यहाँ पर आयुष लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे ही अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, आपका मान लीजिए कि वर्क कर्मक यानी कि रोल नंबर मेरा 1 था पहले, तो ठीक है मैं 1 लिख लिया। आपका जैसे जैसे होगा वैसे वैसे लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है ना विद्यालय का नाम है, तो जो आपका विद्यालय का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, वो यहाँ पर आप विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रखंड दिया हुआ है, तो जो आपका प्रखंड होगा, अंचल होगा, ठीक है, थाना होगा, वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद संकुल का नाम, तो जो विद्यालय का नाम लिखे होंगे वहीं संकुल का नाम भी अंकित कर दिए। मुख्य रूप से यही होता है। ठीक है, इसको जिला दिया हो तो जो आपका जिला का नाम होगा वो जिला का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका बिहार में जिस जिले से होंगे वो जिला का नाम लिख दीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर शिक्षक का हस्ताक्षर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो शिक्षक गण होंगे ना, जो आपके देख रेख कर रहे होंगे या कॉपी ला कर दिए होंगे ये क्वेश्चन पेपर, वहीं यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर जो है डेट को लिखेंगे। ठीक है, तो इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका 50 में 50 नंबर लाने की हम गारंटी देते हैं। बस वीडियो को स्किप किए बिना देखना है आपको। आगे देखिए मूल्यांकर्ता का हस्ताक्षर, इसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जो टीचर लोग होंगे ना वहीं सिग्नेचर करके डेट लेके यहाँ पर प्राप्तांक यानी कि जितना नंबर आपका आएगा उतना लिखाएगा। आपका 50 आएगा 50 लिखा जाएगा। हम पूरा गारंटी दे रहे हैं कि आपका 50 आएगा। बस आप लोग ना वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, निर्देश दिया गया इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। फिर प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश में जो है अंकित है। और देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें कुल कितने प्रश्न हैं? तो कुल 5 प्रश्न हैं। ठीक है, सभी प्रश्न एक एक नंबर का होने वाला है, यानी कि 1 × 5 या 5 × 1 बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी का दिख रहा है। सबसे पहले ये ध्यान देना कि यहाँ पर जो है ना जो भी सही होगा, जैसे इसमें नीम है, इसमें डाकिया है, तो इस पर सही पट्टी के लगाइएगा और फिर यहाँ पर लिखिएगा ना ऐसे नीम डाकिया, तभी नंबर मिलेगा। तो सही भी लगाना है ऐसे। ठीक है, और लिखना भी जरूरी है, दोनों जरूरी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। क नंबर है, बदलू के मकान के सामने एक पुराना डॉट डॉट का वृक्ष था, तो नीम। तो नीम पर हम लोग टिक लगाएंगे और यहाँ पर नीम को हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद देखिए ख नंबर है, पंछी और बादल भगवान के डॉट डॉट हैं, तो डाकिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाकिए। यहाँ पर डाकिए लिख लेना है। चलिए आगे प्रश्न है यहाँ पर। ग नंबर 5, मित्रों ने तय किया कि शाम डॉट डॉट बजे बस से चले, तो 4 बजे। तो यहाँ पर 4 को करके यहाँ पर 4 पर ऐसे सही का निशान जो है आपको लगा देना है। इसके बाद देखिए मस्ती का आलम साथ चला डॉट डॉट उड़ाते जहाँ चले, तो धूल हो जाएगा। धूल पर सही मारकर यहाँ पर धूल को आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर बदलू स्वभाव में बहुत डॉट डॉट था, तो क्या हो जाएगा? सीधा। ठीक है, ये सीधा पर ऐसे टिक लगाकर सीधा जो है आपको लिख देना है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन में सही पर सही और गलत पर गलत निशान लगाना है। ये भी जो है प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी के लिए एक एक अंक आपको मिलेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने को विनिमय कहते हैं, तो हाँ ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ख नंबर है, एक पुलिया के ऊपर टायर फिश करके बैठ गया, तो गलत हो जाएगा ये वाला। फिर सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है, ये भी गलत हो जाएगा। 2 शब्दों को मिलने से संधि बनता है, हाँ ये सही हो जाएगा। इसके बाद दिन रात द्वंद्व समास है, हाँ ये भी सही हो जाएगा।
यानी कि देख लीजिए ऊपर से कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो पहला है वो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, पांचवा सही है। आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्तंभ और स्तंभ को मिलान करना, ये भी जो है 5 नंबर का प्रश्न है, सभी के लिए 1-1 अंक मिलेंगे। स्तंभ स्तंभ दिया हुआ है। देखिए वैरी का अर्थ, देखिए वैरी का अर्थ दुश्मन हो जाएगा, ठीक है। मतलब वैरी का मतलब गैर बोलते हैं हम लोग। कौन नंबर है। फिर अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी कि 2 नंबर का ख हो जाएगा। इसका सौभाग्य का विलोम शब्द तो दुर्भाग्य हो जाएगा, तो दुर्भाग्य को हम लोग तीसरा ग का 5वां में मिला देंगे। घ नंबर आंख का परिवाची शब्द तो लोचन हो जाएगा, नेत्र नयन लोचन होता है ना। इसका जिसके हृदय में दया नहीं है तो निर्दयी हो जाएगा, यहाँ पर निर्दयी पकड़ लेना है, ठीक है। यानी कि पहला का चौथा में मिलान कर देना है, दूसरा का तीसरा में, तीसरा का पांचवा में, यहाँ पर चौथा का पहला में, पांचवा का दूसरा में, ठीक है। आराम से देख लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर अति लघु उत्तर ये क्वेश्चन दिया है जिसको उत्तर 20 शब्दों में लिखना। कुल 5 प्रश्न है, ठीक है। आज सभी के लिए 3-3 नंबर मिलेगा, यानी कि 15 नंबर यहाँ से जो है आप लोगों को मिल जाएगा। कौन नंबर है। जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों जाता था। तो देखिए लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेने जाता था, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं जनार्दन अक्सर बदलू के पास इसलिए जाता था क्योंकि लाख की गोलियां बिरंगी गोलियों लेने जाता था उसके पास थी। ऐसा कुछ करके ना जो है आप लोग अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं। ख नंबर है बस एकाक क्यों रुक गए। तो इंजन चलते चलते ही खराब हो गई थी इसीलिए बस रुक गए, ठीक है। तो लिख सकते हैं बस एक इसलिए रुक गई क्योंकि इंजन चलते चलते खराब हो गया, तो इसलिए जो है ना बस रुक गए। आगे देखिए ग नंबर क्वेश्चन है दीवानों की हस्ती कविता में कवि का नाम जो है लिखना है। तो देखिए दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम भगवती चरण वर्मा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है इसके आंसर को आप लोग ना आराम से लिख लीजिएगा। इसके बाद एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। तो एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध और प्रेम भेजती है, ठीक है। इसके बाद देखिए दशरथ माझी के जीवन में सागनी का क्या अर्थ था। दशरथ माझी के जीवन में सागनी का नाम फाल्गुनी देवी था, ठीक है। दशरथ माझी जो पहाड़ काटे थे ना वहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे 5 नंबर है लघु उत्तर ये प्रश्न है 50 शब्दों में उत्तर देना। कुल 2 प्रश्न है, सभी के लिए 55 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। देखिए तलवार का महत्व होता है, मायान का नहीं। उदत्त उदाहरण देगा कबीर का क्या कहना चाहते हैं। या फिर अथवा में दिया है मनीषी युग के बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। चलिए हम लोग कबीर दास वाला लिख लेते हैं। तो देखिए कबीर दास उक्त उदाहरण से कहना चाहते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति की आसानी महत्व उसके आंतरिक गुणों और उपयोगिताओं में होता है, न कि उसके बाहरी दिखावे में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ख नंबर लोगों ने 5 मित्रों को क्या सलाह दी। अथवा पंछी और बादल द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ रहे थे। तो देखिए पंछी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी पहाड़ जैसे प्राकृतिक तत्व पढ़ पाते थे, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है इसके आंसर को। आगे दीर्घ उत्तर ये प्रश्न 100 शब्दों में उत्तर देना। कबीर के किसी एक दोहे का अर्थ लिखना है। अथवा दीवानों की हस्ती कविता में कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे अधिक अच्छी लगती है। तो दीवानों की हस्ती कविता में सबसे अच्छी बात हमें कवि के जीवन के प्रति खुशनुमा और मस्त नज़रिया लगी, जिसमें वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं और दूसरों को कभी भी खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। वे सुख दुख में साथ समान भाव से देखना चाहते हैं, ठीक है। यही जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका देखिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का हम वीडियो अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है। आपका लगभग सभी सब्जेक्ट का हम पेपर अपलोड कर दिए, जाकर देख लीजिएगा। आप लोग ना व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है। आप लोग वहाँ से ना व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा ताकि ना आप लोगों को कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये अंतिम वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देख लीजिए ख नंबर है
ख नंबर के बाद यहाँ पर 5 नंबर का क है। इसके बाद ये 3-4 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके हम करा दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।